आपका रिलेशनशिप का आज का क्या सिचुएशन है हम लोग चेक कर लेंगे। क्या चल रहा है, ब्रेकअप सिचुएशन है, बात हो रहा है, जो भी है, आज आप दोनों के रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है, क्या सिचुएशन है, हम लोग डिटेल्स में चेक करेंगे। बात होगा आज, कॉल है आएगा क्या आज उनका। काल का रीडिंग बहुत अच्छा था, अगर नहीं देखे हो तो जरूर जाके चेक कर लेना। काल का रीडिंग में ऐसा है, आपको शादी करना चाहते हैं, बहुत 2-3 डेक से ऐसा आया जो आपके साथ शादी करना चाहता है, और लास्ट वाला डेक में तो आया जो आपके मतलब लिख के आ गया है, मतलब मैसेज में, जो आपके साथ फ्यूचर देख रहा है, फ्यूचर सोच रहा है। तो आज का चेक कर लेते। काल का तो बहुत अच्छा रीडिंग था, आज का क्या है। बैलेंस, ये काल भी था। ग्राउंडिंग, कार्मिक रिलेशनशिप, ओल्ड स्कूल, ट्रांसफॉर्मेशन, द बटरफ्लाई, द चेजर, की ऑन ए रिंग, द शिप। आपका पर्सन के साथ आपने इस रिश्ते को कट आउट कर दिए हो, मूव ऑन कर चुके हो आप इस रिलेशनशिप से। आपका पर्सन बहुत कोशिश कर लिया या कर रहा है आपको मनाने का, आपके साथ कंटिन्यू करने का, लेकिन आपका माइंड में जो घुस गया है, एक बार आप जो ईगो में आ चुके हो ना, अभी भी आपने आपका जीत पकड़ के बैठे हो, आपका ईगो पकड़ के बैठे हो। आपका पर्सन चाहता है आपके साथ बैलेंस करके चलना, बैलेंस करना चाहता है। जैसे आप पहले थे आपके साथ वैसा बिहेवियर करना चाहता है, आपकी बात सुन के मान के चलना चाहता है, लेकिन अब अभी ऐसा आपका सिचुएशन है, ऐसा हालत है, आप उनको भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है। आपने बहुत बार मान के इस रिश्ते को कंटिन्यू किए हो, लेकिन आपका पर्सन का बर्ताव बार बार सेम था। तो आप इस बार जो निकल के आए हो ना, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है ये कभी नहीं सुधरेगा। आपका पर्सन का ना माइंड ऐसा है, पिछला जो आपके साथ है ना, वो बहुत याद आ रहा है उनको। जब पहले आप लोग मिले थे, पहले आप लोग प्यार करते थे, कैसे आप थे, आप कैसे बार बार उनको कॉल करते थे, मैसेज करते थे, उनके बिना नहीं रह पाते थे, या वो जब कॉल करता था, जब आप भाग भाग के फोन उठाते थे, आप उनके सामने अभिमान करते थे, 10 सवाल करते थे, कुछ बोलते थे, लेकिन आप अभी कुछ बोल भी नहीं रहे हो। आप क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है मैं किसके पास करूं, मैं जो बोलूं मैं किसके पास बोलूं, जिनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे बात, मैं क्या बोलूं उनको। ऐसे आपको आपका अंदर ऐसा हो चुका है, क्योंकि आप भुगत चुके हो चीज बहुत पहले। आप दोनों के लाइफ में अगर कुछ कर्मा साइकिल चल रहा था ना, रिपीटेड पैटर्न, वो खत्म हुआ है। रिपीटेड पैटर्न कंटिन्यूअसली बार बार चल रहा था। वो जो चीज आप बोल रहे हो ना, जो बार बार घूम के जाना, फिर वापस सेम उनका बिहेवियर, आप फिर से झगड़ा होके 10 दिन अच्छे से बात होता था, 10 दिन 1 महीना आप लोग कंटिन्यू नहीं करते थे। और आपका पर्सन ऐसा पर्सन है जो आपको मनाते तक नहीं थे, आप चले गए तो चले गए हो, आपको मनाने का कोशिश भी नहीं किया आपका पर्सन ने। तो वो जो साइकिल रिपीट चल रहा था ना, रिपीटेड पैटर्न, वो खत्म हो चुका है। आपका पर्सन को अभी लग रहा है जैसे आपके लाइफ में दूसरा किसी का एंट्री हो चुका है। उनको ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में उनके अलावा भी और भी कोई है, जिस वजह से आपको उनके लिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। पहले क्या है ना, आप बहुत ज्यादा दर्द होता था उनके लिए, पहले आप उनके लिए तड़पते थे, उनके साथ बात करने के लिए आपको तकलीफ होता था उनके साथ रिलेशनशिप में। अभी क्या है ना, आपको कोई तकलीफ भी नहीं होता है। तो उनको लग रहा है ऐसे जो आपके लाइफ में और कोई आ चुका है ऑलरेडी, इसके लिए आप उनके साथ और कंटिन्यू करना ही नहीं चाहते हो, उनके साथ रिश्ते को ग्रो करना ही नहीं चाहते हो। तो इसके लिए ना आपका पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, आपके पीछे वो आना चाहते हैं। अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में ना टेबल टर्न होगा, क्योंकि उनको डर लग रहा है आपको खोने के लिए।
टेबल टर्न होगा। कैसे टेबल टर्न होगा? जैसे पहले आप उनके पीछे भागते थे इस रिलेशनशिप में, मुझे टाइम दो, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हो, जो जो चीज आपको पसंद नहीं था वो चीज आपका पर्सन बार बार कॉन्टिन्यूसली वही करता था, जिसमें आपको दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, आपने बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन आपका पर्सन को कुछ समझ में ही नहीं आया। अभी ना टेबल टर्न होने जा रहा है। आप जैसे उनके पीछे भागते थे ना, उनको पागलपन के जैसे प्यार करते थे, आपको तकलीफ होता था, अभी उनका बारी है। वो बैलेंस करना चाहता है इस रिलेशनशिप को, आपको खोना नहीं चाहता है, इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है आपका रिलेशनशिप का। जैसे रिपीटेड पैटर्न चल रहा था ना, वो टोटली खत्म करना चाहता है। जो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा होगा तो हमारा रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और मैं अगर कुछ स्टेप नहीं लूंगा, मैं कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं करूंगा, मतलब अगर आपके मुताबिक नहीं करेगा ना, उनको मालूम पड़ रहा है ये रिश्ता और टिकेगा नहीं। आपको अगर उनके लाइफ में रखना है तो उनको चेंज होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो उनके मन में ऐसा चल रहा है अभी, क्योंकि आप मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि वो देख पा रहे हैं, वो देख पा रहा है चीज जो आप मूव ऑन कर रहे हो। और थोड़ा सा देख लेंगे, और थोड़ा सा देख क्या है, क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में आज का क्या सिचुएशन है करंट। आज उनके माइंड में ऐसा चल रहा है, फैंटेसी, ब्रेकिंग पॉइंट, सोलो, फैमिली। कल भी फैमिली आती है, फैमिली तो सोच ही रहा है आपके साथ। और बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? बाउंड्रीज। वो देख रहा है आप एक बाउंड्री क्रिएट कर दी उनके सामने। जैसे आप पहले जैसे उनके लिए तड़पते थे ना, पहले जैसे चाहते थे ना उनको आपके लाइफ का पूरा काचा चिट्ठा खोल दिए थे उनके सामने, सब हक दे दिए थे, जो आपके लाइफ का कोई भी डिसीजन वो ले सकता था, या आपके ऊपर उनका ग्रिप था, पकड़ था। आपने वो चीज में एक बाउंड्री लाइन क्रिएट कर दी हो, जो आपके लाइफ में उनको कुछ बोलने का हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। पहले क्या करता था ना, वो कुछ भी बोलता था ना, आप सुन के चलते थे, मानते थे, उनका बात को एक महत्व देते थे, गुरुत्व देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे। लेकिन अभी आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी हो, उनका बात आपके लाइफ में अभी नहीं चलता है। ये चीज ना उनको बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। जैसे आपके लाइफ के ऊपर एक पकड़ था, आप उन्हीं के बारे में सोच के चलते थे, आप दोनों का जिंदगी एक अलग ही चलता था, ये वो खुद खराब कर दिया है। आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी हो, आपने सब कुछ के लिए माना कर दिया। नो, अभी वो नहीं होगा। पहले तुम जो थे, पहले हमारे दोनों के बीच में प्यार था, तुमने जो किया मेरे साथ, इसके बाद अभी नहीं, तुमने तुम्हारा हक खो दिया। ऐसा आपने उनके सामने एक बाउंड्री लाइन क्रिएट कर दी हो, मतलब इनफ। उन्होंने जो कर दिया, मतलब आप क्या करते ना, बहुत बार ऐसे कुछ करता था ना, आपने बहुत बार मान के लिया, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने शायद ऐसा कुछ किया होगा जिस वजह से आपने सब लिमिट उन्होंने जो क्रॉस कर दिया ना, एक आपने बाउंड्री क्रिएट कर दिया। मतलब आपके साथ उनके साथ आपका कुछ आपने रखा ही नहीं। एक आप दोनों के बीच में एक ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है, जैसे लिमिट क्रॉस, इसमें भी वही आया है, लिमिट क्रॉस कर दिया है। आपने फाइनल बता दियो, जो ये मेरा फाइनल डिसीजन है, मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना ही नहीं चाहता हूं या चाहती हूं। आपके पर्सन ना आपके बारे में बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा अकेला पड़ चुका है, सोलो, बहुत ज्यादा अकेला पड़ चुका है। उनको अकेला महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है मैं अकेला हो गया हूं। आपके साथ उनका जो बातचीत होना, आप उनका बहुत केयर करते थे, आप उनके साथ टाइम नहीं होता था तो आप कॉल कर लेते थे दिन भर में 10 बार,
उनका खबर रखते थे, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो ना बहुत ज्यादा बोर महसूस कर रहा है, अकेला पड़ चुका है वो अभी। आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली आप उनके दिमाग में चलते रहते हो। आपके साथ वो फैमिली सोच रहा है, वो आपके साथ एक अलग जीवन बिताना चाहता है, फ्यूचर दिख रहा है आपके साथ। आपको उनके बच्चे का मम्मी या पापा बनाना चाहता है, प्रेग्नेंट करना चाहता है। अगर आप फीमेल हो तो आपको प्रेग्नेंट करना चाहता है, एक फैमिली चाहता है, क्योंकि आप ही के साथ ना उनको हैप्पीनेस महसूस होता है, आपके साथ बहुत शांति मिलता है उनको, क्योंकि आप उनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस कराते हो। उनका सेल्फ ग्रोथ में बहुत ज्यादा अच्छे से वो सेल्फ ग्रोथ कर पाते हैं, उनका करियर में ध्यान लगा पाते हैं, करियर में अच्छा चलता भी है। आप जब उनके लाइफ में होते हो तो उनको लग रहा है उन्होंने कुछ लिमिट क्रॉस कर दिया था, जिस वजह से बहुत ज्यादा उनको गिल्टी महसूस हो रहा है अभी। और आपके साथ तो फैमिली देख रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है फैमिली के बारे में। काल भी कार्ड आया था, आज के कार्ड में भी सेम चीज आया है। वो फैमिली को लेकर डे ड्रीमिंग कर रहा है आपके साथ फैमिली उनको पक्का चाहिए, उसके बारे में उनका सोच चालू है, जो कैसे क्या करेगा, फिर आप दोनों का फैमिली बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में उनका माइंड में कॉन्टिन्यूअसली थॉट चलता रहता है। तो ऐसा उनको लग रहा है। और थोड़ा सा देख के रीडिंग को करेंगे क्लोज, उनका और थोड़ा सा थॉट मैसेजेस क्या चल रहा है उनके माइंड में, वो हम लोग चेक कर लेंगे। इस रीडिंग को क्लेम जरूर करना, रेगुलर रीडिंग क्लेम करना। बोलती हूँ मैं, आप देख लो, पॉज करके भी पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है। और अभी तो मैं उसके बाद तो मैं बताऊंगी जरूर। वो अभी ना खुद को बदलना चाहता है, वो डिफरेंट बनना चाहता है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम आ चुका है ना। जैसे सोचो, उन्होंने जैसा प्यार करता है आपको, आप शायद वैसा प्यार नहीं चाहते हो। आपका माइंड में कुछ अलग टाइप का प्यार चाहिए, रिलेशन चाहिए। आपका पर्सन बोल रहा है मैं अभी खुद को बदलूंगा, जैसे तुम चाहते हो ऐसा बनूंगा, खुद को डिफरेंट अलग बनाऊंगा तुम्हारे लिए। और सच्चाई क्या है, तुम क्या चाहते हो, ये आपसे वो पूछना चाहते हैं। क्या है सच्चाई जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो? मुझे सच्चाई जानना है, कुछ तो सच्चाई उनको जानना है आपके बारे में। उनको अभी लग रहा है जो मैं कहां से शुरुआत करूं। शायद बहुत महीनों हो गया आपका रिलेशनशिप को, आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन बहुत महीनों चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो आपका पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है किधर से स्टार्ट करेगा, वो कहां से शुरुआत करेगा। वो आप दोनों के फ्यूचर के लिए वो कॉन्टिन्यूअसली सोचे जा रहे हैं। जैसे फैमिली का कार्ड नहीं आया, आप दोनों का जैसे वो कभी ना अकेले के बारे में कभी सोच ही नहीं पाता है। जब भी सोचता है वो आप दोनों के बारे में ही सोचता है, फ्यूचर सोचता है। जब भी फ्यूचर सोचता है ना, आप दोनों उसमें रहते हो, उनका सोच में वो अकेला नहीं रहता है, आप उनके साथ रहते हो। उनका फ्यूचर का सोच में आप उनके साथ रहते हो, क्योंकि आप ही के साथ वो फ्यूचर देखता है। वो कभी अकेला फ्यूचर देखता ही नहीं है उसका। जब भी फ्यूचर के बारे में कुछ सोचता है, कुछ करता है, वो आप ही के आपको ही दिमाग में रखते हुए वो काम करता है। वो प्रूव करके दिखाना चाहता है। अगर सोचो उन्होंने कुछ किया है गड़बड़ या गलती, वो खुद को प्रूव करना चाहता है आपके सामने, जो आप कितना इंपॉर्टेंट हो उनके लाइफ में। जब भी फ्यूचर के बारे में विजन उनका माइंड में कुछ आता है ना, आप उनके साथ रहते हो। कुछ भी सोचता है, फ्यूचर प्लानिंग कुछ करता है ना, आपको उनके दिमाग में रखते हुए करता है, जैसे फ्यूचर उनको आप ही के साथ बिताना है। उनको कभी कभी लगता है मैं क्यों ऐसा महसूस करता हूँ, वाई डू आई फील दिस वे, मैं क्यों ऐसा सोचता हूँ, मैं तुम्हारे बिना कभी सोच ही नहीं पाता हूँ। तुम जो मेरे साथ बात नहीं कर रहे हो, तुम जो इतना ईगो में बैठ चुके हो, गुस्से में आ चुके हो, तुम जैसे हमारे फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हो। लेकिन मैं तो वैसा नहीं सोचता हूँ। मैं तो जब भी सोचता हूँ हम दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ। फिर हमने जो सपना देखा था वो क्या गलत था?
तुम क्यों हमारे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हो? तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्यों है जो तुम्हारे साथ मुझे कंटिन्यू करना ही नहीं है, आगे बढ़ना ही नहीं है? तो मैं तो ऐसे से नहीं सोचता हूं। मैं तो जब भी सोचता हूं मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर देखता हूं। शायद तुमने गलती किया है। जो आप जो रीडिंग देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा मन में आ रहा होगा जो मैं तो कुछ गलती किया ही नहीं, तुमने गलती किया, इसी के लिए मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरा माइंडसेट ऐसा चेंज हो गया, है ना? अगर उनका माइंड में ऐसा आ रहा है जो मैं तो ऐसा सोचता हूं, तुम क्यों नहीं ऐसा सोचते हो, तो उन्होंने ऐसा बिहेवियर किया होगा आपके साथ, इसी के लिए आपका दिमाग घुमा होगा। पागल थोड़ी ना हो जो यूं ही उनके बारे में, मतलब उनके साथ रिलेशन तोड़ना चाहोगे। इतना प्यार, फिर रीडिंग क्यों देख रहे हो? अगर प्यार करते हो इसके लिए रीडिंग देख रहे हो ना। तो ऐसा बिहेवियर, ऐसा सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किया जिस वजह से आपका माइंड चेंज हो गया, माइंडसेट। और वो ऐसा सोच रहे इसके लिए क्योंकि उनको खुद को मालूम है उनसे गिल्टी हुआ है, वो उनसे गलती हुआ है, इसके लिए उन्होंने इस सिचुएशन को ठीक करना पड़ेगा। तुम ठीक करो, है ना? तो ये था रीडिंग। तो ये था रीडिंग अगर रिजनेट हुआ है तो रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना है। पर्सनल रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ये जनरल रीडिंग होता है, खुद के बारे में जानना है, खुद का रिलेशनशिप के बारे में जानना है तो आप दोनों का नाम देके रीडिंग बुक कराना पड़ता है। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और भी बहुत सारे उसमें मिल जाएगा शॉर्ट्स में। मैं अभी देना बंद कर चुकी हूँ मेरा व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि बहुत कॉल आते हैं, मेंटेन नहीं होता है मुझसे। तो ये था रीडिंग। थैंक यू। हर हर महादेव।